हे सब लोग, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, खासकर आप सब आयुर्वेदा एंथुजियास्ट के लिए। हम बात कर रहे हैं CSIR CIMAP के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की, जो ब्लड कैंसर के लिए है, जिसे ट्रेडिशनल शब्दों में रक्त अर्बुद भी कहते हैं। तो इस सीक्रेट फॉर्मूला में क्या है? वैसे तो एग्जैक्ट रेसिपी गुप्त रखी गई है, पर हमें इतना पता है कि इसमें कुछ पावर हाउस जड़ी बूटियां हैं। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले है विथानिया सोमनिफेरा, या जैसा कि आप में से कई लोग इसे जानते हैं, अश्वगंधा। इस जड़ी बूटी में विथेनोलाइड्स होते हैं, जिन्होंने एपोप्टोसिस इंड्यूस करने की क्षमता दिखाई है, जो असल में प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है ह्यूमन ल्यूकीमिया सेल्स में। इसके बाद है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसे गुडुची कहते हैं, और मोरिंगा ओलिफेरा, जिसे सहजन भी कहते हैं। ये दोनों ही माने हुए इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं और ब्लड कैंसर मॉडल्स में एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हुए पाए गए हैं। एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा या कालमेघ एक और मेन खिलाड़ी है। इससे एंड्रोग्राफोलाइड मिलता है, जिसने BCR-ABL ऑन्कोप्रोटीन को डाउन रेगुलेट करने और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया सेल्स में एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने की क्षमता दिखाई है। और ये तो बस कुछ स्टार इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हालांकि इन जड़ी बूटियों ने लैब सेटिंग्स में कुछ कमाल के एंटी ल्यूकीमिया इफेक्ट्स दिखाए हैं, इंसानों में इनकी इफेक्टिवनेस अभी भी अनप्रूवन है। ज्यादातर एविडेंस इन विट्रो स्टडीज या केस रिपोर्ट से आता है। आयुर्वेदिक शब्दों में ब्लड कैंसर्स को रक्त अर्बुद के तहत कैटेगराइज किया जाता है, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स ऐसी कंडीशंस के लिए लंबे समय से पॉलीहर्बल रसायन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न रिव्यूज में सिर्फ कुछ केस रिपोर्ट्स और छोटी केस सीरीज ही मिलती हैं। अभी तक कोई भी लार्ज स्केल कंट्रोल्ड ट्रायल्स पब्लिश नहीं हुए हैं। भारत के इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी क्लिनिक्स में आयुर्वेदा का इस्तेमाल अक्सर इम्यूनिटी बूस्ट करने या साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर किया जाता है। लेकिन अभी तक मॉडर्न कैंसर अथॉरिटीज किसी भी आयुर्वेदिक थेरेपी को क्यूरेटिव नहीं मानती हैं। तो CSIR CIMAP फॉर्मूला का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है और कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जो बताए कि CIMAP का ब्लड कैंसर प्रोडक्ट ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर हुआ है। दूसरे CSIR एंटी कैंसर लीड्स की तरह ये भी शायद अभी प्रीक्लिनिकल इवैल्यूएशन में ही है। अगर ये इवेंचुअली अप्रूव हो जाता है तो CIMAP फॉर्मुलेशन शायद किसी इंडस्ट्री पार्टनर के थ्रू मैन्युफैक्चर या लाइसेंस किया जाएगा। जैसे CSIR ने एमिल फार्मा के साथ एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक दवा BGR-34 को को-डेवलप किया था, वैसे ही। लेकिन सेफ्टी की बात करते हैं। माना कि इस हर्बल फॉर्मुलेशन को कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से ज्यादा जेंटल बताया जाता है, फिर भी आयुर्वेदिक दवाओं से रिस्क्स हो सकते हैं। हर्बल प्रिपरेशंस में कंटेमिनेंट्स या हैवी मेटल्स का होना एक जाना माना खतरा है। यहां तक कि प्योर बोटैनिकल्स भी अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो पेट की गड़बड़ी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, एलर्जिक रिएक्शंस या ऑर्गन स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं। क्योंकि CIMAP फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स अनपब्लिश्ड हैं, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है। तो कुल मिलाकर CSIR CIMAP का आयुर्वेदिक ब्लड कैंसर फॉर्मूला एक एक्साइटिंग लेकिन अनप्रूवन फाइटोमेडिसिन है। भले ही इसकी जड़ी बूटियां लैब सेटिंग्स में प्रॉमिसिंग लगती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल वैलिडेशन अभी भी बाकी है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स ही साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है। किसी भी हर्बल अल्टरनेटिव को इफेक्टिव माने जाने से पहले रिगरस टेस्टिंग से गुजरना होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन दबाएं और आयुर्वेदा और हेल्थ से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।